ये सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया अपराधी है जो कांवरियों के वेश में पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं। कावड़ यात्रा में बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद की गई, व्यापार नहीं हो पा रहा है। उनका क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके यहाँ जो काम कर रहे हैं लोग, उनका क्या होगा। जहां एक तरफ सावन के पवित्र महीने में कावड़ यात्रा पूरे जोरों पर है, वहीं दूसरी तरफ इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी थमने का नाम नहीं ले रही। अब ताज़ा बयान में आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर और यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कावड़ यात्रा पर निशाना साधा है। हाल फिलहाल में कावड़ियों द्वारा मारपीट या झगड़े के कई वीडियो भी वायरल हुए, जिनमें से एक में मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन में कावड़ियों द्वारा सीआरपीएफ जवान के साथ मारपीट की गई। साथ ही कावड़ यात्रा की भीड़ के कारण रोड जाम और दुकानें बंद होने के मामले पर बरसे सांसद चंद्रशेखर। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें सबका ध्यान रखा जाए। जिसकी जिस धर्म में धार्मिक आस्था है उसके आयोजन में उसको शामिल होना चाहिए। लेकिन विषय ये है जिसमें मैंने भी सवाल खड़ा किया है कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी सबके लिए होनी चाहिए, उसको सबका ध्यान रखना चाहिए। कावड़ यात्रा में बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद की गई हैं, बहुत सारे व्यापारियों को जो है उनका रोजगार जो है, व्यापारी खुद की वो है कि व्यापार नहीं हो पा रहा है, उनका क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके यहाँ जो काम कर रहे हैं लोग, उनका क्या होगा। तो ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह से रोड पूरे ब्लॉक हो गए हैं, किसी को इमरजेंसी अगर कहीं जाना हो, आप ही को जाना हो, मुझे जाना, किसी और को भी जाना हो, किसी पार्टी का आदमी हो, अपने माँ को, अपने परिवार के व्यक्ति डॉक्टर के यहाँ जाना, क्या करेगा। तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कावड़ यात्रा भी संपन्न हो जाए और आम आदमी को परेशानी भी ना हो। अब देखिए टू व्हीलर भी नहीं निकल पा रही, तो कई जगह कावड़ियों के बेस में, मैं ये नहीं कहूँगा कावड़ियों के बेस में जिन लोगों ने हिंसा की है वो कैमरे पे है। एक सीआरपीएफ के जवान को मारा गया। आप बताइए क्या ये सब ठीक है? किस आधार पे इसको जो है गवर्नमेंट डिनाई करेगी? तो ये सवाल है, इसका सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए। वहीं चंद्रशेखर के अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य भी प्रदेश की बीजेपी सरकार पर बरसे। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि भोले बाबा के भक्त इतने हुड़दंगी कैसे हो सकते हैं। ये कांवड़िये नहीं है, क्योंकि अगर इन कांवड़ियों का आराध्य इतना भोला भाला है कि लोग उसको भोले बाबा कहते हैं, तो भोले बाबा का जो भक्त है वो इतना हिंसक कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा अपराधी कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा अराजक तत्व कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा गुंडा माफिया अपराधी कैसे हो सकता है? इसलिए ये सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया अपराधी है जो कांवरियों के वेश में पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस साल की कावड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 23 जुलाई को सावन शिवरात्रि के दिन समाप्त होगी। पिछले एक हफ्ते में कानपुर से लेकर हरिद्वार तक कावड़ियों की हुड़दंगबाजी और झुंड में लड़ाई के वीडियो काफी वायरल हुए हैं। कहीं 20 सड़क गाड़ियों में तोड़फोड़ करने तो कभी लोगों के साथ उलझने की तस्वीरें खूब सामने आई हैं। मेरठ में कावड़ियों ने स्कूल बस में तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो वायरल हुआ। कुछ ऐसे ही गाड़ियों में तोड़फोड़ की तस्वीरें शाहजहांपुर से भी आईं। उधर मुजफ्फरनगर में खाने में प्याज मिलने पर कावड़ियों ने एक ढाबे में तोड़फोड़ की थी। हालांकि पुलिस और प्रशासन भी ऐसे मामलों में तुरंत संज्ञान ले रही है और आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं, मगर विपक्ष ऐसे मुद्दों को उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।